सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ, ज्ञान की देवी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है गुरु द्रोण। जानते हैं आप सब? पहले छंद में उनका इंट्रो, दूसरे में एकलव्य के द्वारा जो करे गए कार्य थे या एकलव्य से जो उनका अंगूठा मांगा गया था उस पर एक मेरा तर्क, अंतिम में कृष्ण और द्रोण विवाद संवाद, कविता खत्म। मैं भारद्वाज का वीर पुत्र, गुरुओं का गुरु महान बना, परशुराम से पाकर विद्या ज्ञानवान बलवान बना। परशुराम के सब शस्त्रों का दान भी मैंने पाया था, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत मैं मां घिरताची का जाया था। अर्जुन भीम सुयोधन सबको रण कौशल मैंने सिखलाया था। ले द्रोण पात्र से दिव्य जन्म में द्रोणाचार्य कहलाया था। ले द्रोण पात्र से दिव्य जन्म में द्रोणाचार्य कहलाया था। नाश जरासंध का करके आर्यवर्त के सम्राट बने, मेरे ही शिष्य अन्याय के सम्मुख थे विवराट बने। मार्ग हरि ने दिखलाया तो इंद्रप्रस्थ आगार मिला, धर्म के गिरते दुर्ग को फिर था एक नया आधार मिला। मैंने ही भीम सुयोधन को था मोल गदा का बतलाया, मैंने ही गांडीवधारी को गांडीव उठाना सिखलाया। मेरी शिक्षा से बल पाकर धर्मराज का भाला बोला था, मेरे शिष्यों के शौर्य से समर कुरुक्षेत्र का डोला था। अगला पक्ष है एकलव्य का। आप सब बताएंगे कि एकलव्य का अंगूठा मांगकर गुरु द्रोण ने सही करा था या गलत करा था? गलत किया था। देखिए ऐसा है, वो गुरु द्रोण थे। जब मैंने आदि पर्व पढ़ा तो आदि पर्व में जब गुरु द्रोण आते हैं ना एकलव्य के पास, एकलव्य का नाम बेसिकली अभय है, उसकी एकाग्रता पर उसका नाम एकलव्य पड़ा है। तो जब अभय के पास आते हैं उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने ये ज्ञान कहाँ से अर्जित करा? तो कहते हैं गुरुदेव आपकी मूर्ति के सामने मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस करी है जिससे मुझे ये गुण आया है, ये बाणावली हुआ हूँ मैं। इसके बाद आप कहाँ जाओगे? जी मैं जाऊँगा मगध, जरासंध के राज्य में। वहाँ क्यों? नुगो जो मेरे पिता हैं हिरण्यधनु वहाँ के सेनापति हैं और अब मैं जाकर मगध में भर्ती होऊंगा। और मगध का जो राजा था बड़ा क्रूर राजा था वो। उसने अगर 110 राजाओं को बंदी बना लिया होता तो वो सम्राट बन जाता, जिसका वध भीम ने कर दिया था। और अब गुरु द्रोण का पक्ष जब भी हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो आप सब कह देते हो कि एकलव्य इसका अंगूठा मांगकर गलत करा। अब क्यों गलत करा? अपमान के पन्नों पर अंकित हो गया था, एक कर्म मेरा यूं भी कलंकित हो गया था। एकलव्य से जब मैंने अंगूठा दान मांगा, दे दिया उसने भी ना कोई त्राण मांगा। था सत्य कथन ये एकदम अटल था और माना कृत्य भी मेरा समल था। अंगूठा मांगने को था विवश में, पिया अपमान का मैंने गरल था। लगे पक्षपात के आरोप मुझ पर, मगर सत्य के मुखड़े पर पटल था मेरा कर्म मेरा त्याग था ये, पर समझना द्रोण को भला कब सरल था बाणों का बली वो, नाम जिसका अभय था। मगध का साथ देता मुझे इतना ही भय था, जरासंध के कुकर्मों का फिर वो बल बढ़ाता। होकर परिपूर्ण रण में मगध के दल में जाता, मगध का पक्ष लेकर अभय जब रण में आता तो उस बाणावली पर विजय फिर कौन पाता? मगध होता अजय फिर अभय के बाहुबल से, उसके निज कर्म से और उसकी निष्ठा अचल से। यही सत्य कटु था जिसे मैं जानता था, कुशल योद्धा बनेगा ये भी पहचानता था। पर लाख समझाने पर भी वो अड़ा था, अधर्मी पक्ष लेकर वो खड़ा था। माना कि श्रेष्ठ था वो शिष्य मेरा, मगर ना धर्म से कोई बड़ा था। जब ना तैयार था वो जागने को, धर्म के कुंड में न पागने को। यही सब जानकर हुआ मैं उपस्थित, कलंकित दाग खुद पर दागने को। धर्म रक्षार्थ नर कल्याण के हित, गुरु के धर्म सारे त्यागने को। अरे यही कारण है जिस कारण के कारण विवश था मैं अंगूठा मांगने को। यही कारण है जिस कारण के कारण विवश था मैं अंगूठा मांगने को। और युद्ध का 15वां दिन आ गया है जिस दिन गुरु द्रोण का अंत होना है। उनका वध करता है धृष्टद्युम्न, जानते होंगे आप, द्रुपद का पुत्र था, द्रौपदी का भाई। युद्ध का 15वां जब भोर आया, युद्ध वो संग फिर घनघोर लाया। कहीं भाले चले तलवार चलते, कहीं बाणों का फिरता शोर आया। रखे थे अस्त्र जोप तक संजो कर, चलाए द्रोण वो गंभीर होकर। लगाकर बाजुओं का जोर रण में, अरी को था दिया झकझोर रण में। तभी ये शोर की संहार आया, तभी ये शोर की संहार आया। अश्वत्थामा को भीमा मार आया। हुआ विश्वास ना जब इस कथन पर, तब था धर्मराज के सम्मुख में आया। क्या सत्य कथन है ये जो है सबने उच्चारा? क्या सत्य कथन है ये जो है सबने उच्चारा?
क्या सचमुच भीम ने है अश्वत्थामा को मारा? हाँ है सत्य गुरुवर, जो है सबने उच्चारा। आज अपने बाहुबल से पांडव सेना को तारा। आज भीमा ने रण में अश्वत्थामा को मारा। तो गुरु द्रोण कहता है कि अरे पुत्र मेरे के हत्यारों, मैं आज तुम्हारा नाश करूंगा। जीत सकोगे इस रण को तुम, विफल हर एक वास करूंगा। त्राहिमाम का शोर उठेगा, ऐसा भीषण संहार करूंगा। आज हर एक पांडव को मैं यमलोकपुरी के पार करूंगा। आज हर एक पांडव को मैं यमलोकपुरी के पार करूंगा। अब यहां से मेरी कल्पना है कि जब भगवान गुरु द्रोण ने अपना धनुष ताना तो कृष्ण ने उन्हें रोकने के लिए क्या कहा? कृष्ण कहते हैं कि याज्ञ सैनी के वस्त्र हरण पर मुख क्यों तेरा गौन रहा? बता मुझे कि धर्म तेरा आखिर क्यों उस दिन मौन रहा? चक्रव्यूह में फंसा के जब अभिमन्यु को निहत्था मारा था, तब तेरे मिथ्या धर्म ने आखिर क्यों ना तुझको धिक्कारा था? बतला मुझको कि उस क्षण आखिर कहां लुप्त था तेरा ज्ञान? क्यों ना अपने बाणों से तूने हर लिए उन सबके प्राण? तो गुरु द्रोण भी बड़े गुस्से में जवाब दे रहे हैं भगवान को। कृपि उनकी वाइफ का नाम है और अश्वत्थामा आटे का घोल पीते थे। तो गुरु द्रोण कह रहे हैं कृष्ण से कि कृपि का धीर जब गंभीर पाया था, उसके नैन में जब नीर आया। घोल आटे का पीता पुत्र मेरे, न हिस्से में था उसके शीर आया। बिलकता शीर को जब अश्वत्थामा गया पांचाल था, तब ये सुदामा किया अपमान जब मेरा द्रुपद ने, तब था कुरुराष्ट्र ने मेरा हाथ थामा। तो उठा धनुष कुरुओं पर ही, कैसे कर दूं उनका संहार? बाणों से एहसानों का उनके कर दूं क्या मैं आभार? जिनके धन को पाकर था पोषित हुआ मेरा परिवार। घोर दरिद्रता के दिन में जिसने था दिया मुझे आधार। इस निर्धन ब्राह्मण को जिसने कुल का गुरु किया स्वीकार। हे माधव तुम ही बतलाओ कैसे हर लूं मैं उनके प्राण। हे माधव तुम ही बतलाओ कैसे हर लूं मैं उनके प्राण। तो कृष्ण कह रहे हैं कि चल माना जो किया वो कर्म ही था, विवादित था मगर सत्कर्म ही था। मगर अब ये करो उपकार द्रोणा, धर्म हित मृत्यु तुम स्वीकार लो ना। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि प्रभु तुम जो कहोगे मैं बस वो ही करूंगा। ना इस रण में किसी भी सैनिक के प्राण लूंगा। मिला अंतिम क्षणों में धर्म का सार मुझको, तो है संपूर्ण मन से मृत्यु स्वीकार मुझको। जाऊंगा यमपुरी में मगर ये काम करके, झुककर चरणों में माधव तुम्हें प्रणाम करके। झुककर चरणों में माधव तुम्हें प्रणाम करके। अब कविता का अंतिम छंद है खत्म। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और धृष्टद्युम्न से कह रहे हैं क्योंकि उनके हाथों में शस्त्र रहता तो उनका वध नहीं होता, चाहे अर्जुन के पास कितने भी दिव्यास्त्र हों। तो आज शस्त्र त्याग कर खड़ा समर में, बंद किए नैना कपाट। इससे पहले मेरे नेत्र खुले ओ धृष्टद्युम्न मेरा शीश काट। इतना कहते ही धृष्टद्युम्न ने धर्म ध्वजा को पाट दिया। उठा खड़ग निशस्त्र द्रोण का सर ही धड़ से काट दिया।